कारण वजह तो जब उन्होंने कुछ बताया नहीं, ना नोटिस दिया, ना कुछ बताया, डायरेक्ट सुबह 6 बजे आया और गेट खटखटाया और उनको मैंने कहा कि 2 घंटे का मौका भी दो, हम अपने आदमी को मैनेजमेंट कमेटी को बुलाएंगे। बोला नहीं, हमारे पास कोई टाइम नहीं है, आप लोग 1-2 सामान जो निकाला निकालो, बाकी हटो यहाँ से। कोई ऑर्डर नहीं दिखाया और सिर्फ आए और अपना धूमधाम शुरू कर दिया। कमेटी मैनेजमेंट को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। सिर्फ हमारे इमाम मौजन साहब यहाँ रहते हैं, मासूम बच्चे रहते हैं। हम लोगों के हाथ में नोटिस दिए कि आप जो यहाँ के हुक्मरां हैं उनको ले आकर के दो, बताओ कि ऐसा ऐसा मामला है। वो भी नहीं, गेट के बाहर आप नहीं निकलने दे रहे हो, बच्चों का सामान निकालने के लिए नहीं दे रहे हो, तो ये तो जुल्म हुआ ना। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बंगाली मार्केट में, और बंगाली मार्केट में जो है फिर से एक बार देख सकते हैं आप किस तरह से जो है मस्जिद के ऊपर यहाँ पे बुलडोज़र चला दिया गया। हालांकि अभी बीते कुछ दिन पहले ही जो है निज़ामुद्दीन में भी एक मज़ार था, वहाँ पे भी जो है बुलडोज़र चला दिया गया। अब ये बुलडोज़र जो है किस वजह से चली है, क्यों चली है, क्या कारण था, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुँचाते हैं, जुड़ते हैं यहाँ के लोगों से। सर, आपका नाम? मोहम्मद अहमद कासिम। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे ये जो बुलडोज़र चला किस वजह से चला है? सर, हमें इसकी वजह तो मालूम नहीं है। ये जिस तरह सुबह आए 6 बजे, हम तो सो रहे थे, हमसे कहा था कि अपना थोड़ा बहुत सामान निकालना निकाल लो, हमें ऊपर से ऑर्डर है और ये हमें कार्रवाई करनी है। हमने कहा नोटिस दिखाइए, कुछ दिखाइए, कुछ सबूत हो, क्या है आपके पास में, ऐसे हम आपको किस तरह हाथ लगाने दें। क्या नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर है, पुलिस इनके साथ में थी, काफ़ी फोर्स थी, अब हम क्या कह सकते हैं इनसे। नहीं, ऊपर से ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, कुछ पेपर वगैरह कुछ तो दिखाए? वो कोई चीज़ नहीं दिखाई इन्होंने, अभी तक नहीं दिखलाई। हम ये तो कह रहे थे कुछ तो दिखलाइए, क्या नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर है बस। अब अल्लाह जाने कैसा ऑर्डर था, कैसा किसने ऑर्डर दिया, क्यों दिया, क्या दिया, ये तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। ये अच्छा। वक्फ बोर्ड का केस चल रहा होगा कोर्ट से जी, हमें कुछ लेना देना नहीं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, केस चल रहा हो। इस तरह किस तरह बगैर सबूत के, बगैर ऑर्डर के किस तरह इन्होंने काम किया है, इस बात को ये जान सकते हैं। मतलब अभी तक जो है आपको ये कारण नहीं बताया गया है कि किस वजह से जो है बुलडोज़र चला? जी जी, अभी तक नहीं बदलाया इन्होंने, कोई बात बदला ही नहीं। कुछ नोटिस दिखा दे, कुछ सबूत दिखा दे, कुछ तो दिखा दे हमें, कोई चीज़ नहीं दिखाई। यहाँ पे और भी है। सर, आप यहीं रहते हैं? जी जी, क्या करते हैं सर हम आप? पढ़ाते हैं, टीचर हैं यहाँ। अच्छा, कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ 110 बच्चे रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो छुट्टी चल रही है तभी 20-22 बच्चे हैं अभी ठहरे हुए यहाँ पे रमज़ान में। अच्छा। ईद के बाद फिर हमारा सेशन शुरू होगा पढ़ाई का, तो फिर सारे बच्चे आ जाएंगे सर। ये बताइए, अभी तो इस पे जो है बुलडोज़र चला दिया गया, तो फिर इसके बाद अब बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? जगह तो हमारे पास उधर मदरसे, ये भी जगह मदरसे ही की थी, उधर भी जगह, लेकिन ये जगह पर जो उन्होंने बुलडोज़र चलाया बेगर नोटिस के चलाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ नमाजी आते हैं, पानी का टैंकी तक 3 टैंकी तक सबको तोड़ दिया। इस वक्त तो वज़ू करने की इतनी दिक्कत होगी नमाजियों के लिए, जो बच्चों के लिए नहाने धोने का, उसको बेगर कहे हमने मना भी किया, लेकिन उसने टैंकी को तोड़ कर गिरा दिया नीचे। वो क्या कारण था, क्या वजह था, कुछ बताया? कारण वजह तो जब उन्होंने कुछ बताया नहीं, ना नोटिस दिया, ना कुछ बताया, डायरेक्ट सुबह 6 बजे आया और गेट खटखटाया और उनको मैंने कहा कि 2 घंटे का मौका भी दो, हम अपने आदमी को मैनेजमेंट कमेटी को बुलाएंगे। बोला नहीं, हमारे पास कोई टाइम नहीं है, आप लोग 1-2 सामान जो निकाला निकालो, बाकी हटो यहाँ से। उन्होंने फ़ौरन कार्रवाई यहीं से शुरू कर दिया, उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ निकालने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। क्या लेके खड़े थे? डंडे लेकर खड़े हुए थे। अब हम लोग कोशिश किए कि बच्चे जिस बेड पे सोते हैं कम से कम उनको तो सर निकालने दीजिए, वो भी निकालने का उन्होंने मौका नहीं ये दिया। आपने आग्रह किया था उनसे? आग्रह किए, पूछे, सारे उस्ताद मौजूद हैं और वहाँ का भी फोटो खींचे जो बच्चों के बेड को बर्बाद कर रखा है इन्होंने। अच्छा। ऐसा थोड़ी होता है कि आप मौका भी नहीं दे सामान निकाल। जो जिस प्रॉपर्टी का आपका केस चल रहा है सरकार के नज़दीक, आप उसको लेते, जो बच्चे सोते थे उसको तोड़ने की क्या ज़रूरत थी, उसको भी उन्होंने तोड़ करके बर्बाद कर दिया। प्रॉपर्टी जो थी है ना, कोई पेपर ही नहीं दिखाया इन लोगों ने। कोई पेपर देखिए, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है तो आप ऑर्डर दिखाएंगे ना। यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का, उसको किसी को बुला के ऑर्डर तो दिखाएंगे ना। कोई ऑर्डर नहीं दिखाया और सिर्फ आए और अपना धूमधाम शुरू कर दिया इन्होंने। कमेटी मैनेजमेंट को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। सिर्फ हमारे इमाम मौजन साहब यहाँ रहते हैं, मासूम बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनके 5-5, 6-6 साल के बच्चे हैं। अब आप ये देखिए, दिल्ली ऐसी जगह में ऐसा होगा तो क्या होगा यहाँ पर, जबकि वक्फ बोर्ड की जगह है, ये वक्फ बोर्ड की जगह है, इसका LNDO से या किसी और से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये जो है कुछ रीजन तो बताया होगा कि बुलडोजर बताया, कुछ नहीं बताया। अगर कोई बताया तो बताइए, किसी को दिखाया हो, कोई नोटिस दिखाया हो, या किसी के साइन हो, किसी अथॉरिटी के, या किसी इमाम साहब के, या मौजन साहब के, या किसी का
किसी को नोटिस ही नहीं दिया कुछ भी। और विदाउट नोटिस आए और सुबह सुबह सब लोग नमाज़ पढ़ के, हमारे यहाँ शहरी के पास नमाज़ पढ़ के सब लोग सो जाते हैं, जोहर के उठते हैं। और शहरी के टाइम जैसे हम लोग सोए हैं, बच्चे सोए हैं नमाज़ पढ़ के, और आते बिल्डोजर लगाया और तकरीबन 2-2.5 हज़ार पुलिस वाले आए और अपने धाएँ दो शुरू कर दिए। अब यहाँ तो कोई होता ही नहीं है। देखिए सारे RWA यहाँ का सारे लोग जो हैं सब सदियों से जानते हैं इस मस्जिद को, और सब लोग इतने कोऑपरेटिव हैं। कितना पुराना है ये तकरीबन 200-250 साल पुराना है। अच्छा, 200-250 साल पुराना। और यहाँ जो RWA है, RWA इतना हर चीज़ जानती है यहाँ के बारे में। RWA के लोग इतना कोऑपरेट करते हैं इस मस्जिद मदरसे को, जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन ये समझ नहीं आया कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, या जिस किसी ने भी किया ऐसा क्यों किया, विदाउट परमिशन, विदाउट नोटिस, विदाउट किसी चीज़ के कुछ है ही नहीं। जब बुलडोजर आया चला तो क्या आप लोगों को बताया नहीं गया? कह रहे कि सामान भी नुकसान सब है, SHO सब है, इन्होंने आया बुलाया, फटाफट मेरा बाप का नाम लिए और बाहर बोले कि ये दिल्ली सब आया ने नोटिस आया है, इसको तोड़ाई करेंगे। बोले बगैर नोटिस के कैसे तोड़ाई करेंगे, कोई नोटिस तो होगा आपके पास, कोई लिखत पढ़त तो होगी नहीं, इसको तोड़ करना है, ये बोल के बल्कि बुलडोजर शुरू कर दे, इस तरफ से शुरू करते बोले। कितना नुकसान हो गया होगा? सारे नुकसान रूम में से ना कोई सामान निकालने दिया, पंखा बिजली वगैरह सब कुछ भी निकालने नहीं दिया। हम लोगों को ना फ़ोन लिया, ना फ़ोन करने दिया, ना बाहर जाने दिया, बाहर भी जाने नहीं दिया हम लोगों को। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं बाहर जा रहा था उनके मैनेजमेंट कमेटी के पास, मैंने कहा मैं रूम पे जा रहा हूँ। बोले नहीं, सीधा तुम तो अभी थाने में होना चाहिए था, तुमको थाने में बैठा दोगे, नहीं तो अंदर बैठो चुपचाप। मुझे अंदर कर दिया गया कि अंदर बैठो। जी हाँ जी, चीज़ तो पक्का है। पुलिस वाले भी हम लोगों की मदद नहीं की, उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि सर कम से कम हमें कमेटी वाले को तो बताने दीजिए, हम लोग तो टीचर हैं, पढ़ाने वाले हैं, और जो कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, आप उनको बताने दीजिए। ऑफिस दफ्तर भी 10 बजे नहीं खुलता है, लेकिन आप 6 बजे आ गए यहाँ तोड़ने के लिए। ने हम लोगों के हाथ में नोटिस दिए कि आप जो यहाँ के हुक्मरां हैं उनको ले आकर के दो, बताओ कि ऐसा ऐसा मामला है। वो भी नहीं, गेट के बाहर आप नहीं निकलने दे रहे हो, बच्चों का सामान निकालने के लिए नहीं दे रहे, तो ये तो जुल्म हुआ ना। ये कहाँ आप मतलब कि सरकारी रूप से काम कर रहे हैं? दिल्ली जैसी जगह में जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी बैठी हुई है, और यहाँ इतना जुल्म करना मतलब कहीं नहीं देखा ऐसा। और देखिए सब आपके सामने सब लोग शांत खड़े हुए हैं, ये सारे इमाम मौजन कमेटी के लोग सब शांत खड़े हुए हैं। तो ये एक बार तस्वीर दिखाइए, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ये लोग हालांकि यहीं रहते हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है तकरीबन 110 बच्चे के करीब है। तो यहाँ पे साफ तौर पे तस्वीर देखिए कि ये जो मस्जिद है किस तरह से जो है इसको तोड़ दिया गया है। ये जो यहाँ पे टंकी वगैरह थी ये तोड़ दिया गया है। हालांकि बच्चे भी है यहाँ पे। एक बार ये दिखाइए एक बार तस्वीरों में कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, इतने बच्चे हैं यहाँ पे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये 110 बच्चे हैं। तो यहाँ पे जो आप साफ तौर पे तस्वीर देखिए कि दिल्ली पुलिस के किस तरह से जो है यहाँ पे तैनाती है। और हालांकि जो है लोग अब है यहाँ के वो साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों को जो है कोई नोटिस नहीं दिखाया गया, ना ही तो इन लोगों को कुछ सूचना दी गई। उसके बावजूद जो है यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो गई। हालांकि सुबह 6 बजे के करीब जो है यहाँ पे बुलडोज़र आया और बुलडोज़र जो है लगातार चला है। और इसका देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो है इस मस्जिद का आधा हिस्सा तोड़ दिया गया है। हमने अंदर से तस्वीर भी दिखाई कि आपको कि किस तरह से पानी की टंकी, बेड वगैरह सब कुछ तोड़ दिया गया। हालांकि यहाँ के जो मौलानाएं हैं उनका कहना था कि कम से कम 110 बच्चे यहाँ पे रहते हैं जो पढ़ते हैं। और जिस तरह से जो है सुबह 6 बजे से ये कार्रवाई हुई, उसके बाद ना ही तो हम लोगों को कोई सूचना दिया गया, ना ही तो हमें वक्फ से मिलने दिया गया, ना ही तो कमेटी से मिलने दिया गया, यानी कि किसी भी प्रकार का गतिविधि नहीं होने दिया। और यहाँ पे जो है दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। और उसके बाद जो है ये दिल्ली में लगातार दूसरी बार इस तरह से जो है बुलडोज़र चली है। इसके पहले जो हम आपको बता दें कि निजामुद्दीन में भी ठीक इसी किनारे जो मजार बनी थी उस पर भी बुलडोज़र चला था। हालांकि वो भी यही बताया जा रहा था कि किस तरह से जो है वो भी सड़क के फुटपाथ को जो है वो अवरोध आ रही थी, जिस वजह से जो है उस पर भी बुलडोज़र की कार्रवाई चली। उसके बाद जो है आज यहाँ पे चल रही है।